Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter pair of linear equations in two variables. So last two videos में exercise number 3.1 and exercise number 3.2 discuss किया. So in this video I am going to discuss exercise number 3.3, right? तो इस exercise में हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. We will discuss solving pair of linear equations using elimination method. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया सॉल्विंग द पेयर ऑफ linear equations यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे. अगेन आई विल डू, आई विल टेक एग्जाम्पल लूँगा, फिर उस एग्जाम्पल से एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करूँगा. तो लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. 3x minus 2y is equal to 11. And another example, ठीक है, 2x minus 2x plus 5y is equal to 20. लेट्स से, चलो ये एग्जाम्पल लिया है. आई वॉन्ट टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो सॉल्व का मतलब है x का वाई वैल्यू फाइंड करना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. एलिमिनेशन मेथड देखो नाम में ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसको दो इक्वेशन, इफ आई कॉल टू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को आई विल मल्टीप्लाई विथ नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना. जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कोई भी जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर, फर्स्ट इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि या x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या y का कोफिशिएंट. मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा कि x की कोफिशिएंट ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद या तो x का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए या y की कोफिशिएंट सेम आना चाहिए. सबसे पहले स्टेप क्या है कि 1 और 2 इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि x की कोफिशिएंट सेम हो जाए या y की कोफिशिएंट. लेट्स से मैं यहाँ पे y की कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू मेक द y कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन सेम by multiplying with some constant with equation 1 and some other constant with equation 2. फर्स्ट इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन में y की कोफिशिएंट सेम करना चाह रहा हूँ. ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखो y की कोफिशिएंट इज, अगर मैं प्लस माइनस छोड़ दूँ, ये पे -2 है ऑफ कोर्स, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में कैच करूँ, y का न्यूमेरिकल वैल्यू, कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, y की कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 5. इधर 2 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है. मैं क्या करूँगा, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, कंप्लीट इक्वेशन 1 विथ 5. कंप्लीट इक्वेशन 1 विथ 5 मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे -10y आ जाएगी. अब मैं व्हाट आई विल मल्टीप्लाई कंप्लीट सेकंड इक्वेशन विथ 2. तो कंप्लीट इक्वेशन मतलब 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना है. कर दिया. अब लिख दो इक्वेशंस. तो यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशन, 15x minus 10y इक्वल टू 55. यहाँ पे क्या आएगी, 4x प्लस 10y
इक्वल टू 40 आ गए। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों नया इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा, ताकि वाई जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, -10y + 10y ऐड होके y गायब हो जाएगी। हमको डिसाइड करना होगा, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आई हैव टू डिसाइड। क्लियर? तो इस तरीके से डिसाइड करोगे कि y गायब हो जाए। जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, इफ़ आई ऐड 15 + 4x 19x, ये जो गायब हो गए। 55 + 40 कितना आ रहा है? 95। तो x कितना आ रहा है? 95/19 विच इज़ 5 आ रहा है। x की वैल्यू 5 हो गए। अब फाइंड करो, सब्स्टिट्यूट x = 5 इन एनी इक्वेशन। 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी। लेट्स से 1 में पुट कर दिया, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो क्या होगा? 3 × 5 - 2 × y इज़ 11। तो कितना आ रहा है? -2y इज़ 11 - 15। तो क्या आ रहा है? -2y इज़ -4। तो y की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सोल्यूशन क्या होगा? x, y इज इक्वल टू 5, 2 इज द सोल्यूशन। अब चेक भी कर सकते हो, x को 5 पुट करो, 3 5 = 15 -2 × 2 4, 15 - 4 11 आ गए। यहाँ पे चेक करो, 2 5 = 10, 5 2 = 10, 20 आ रहा है। तो 5, 2 सोल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन को भी कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि या तो x की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाए या तो y की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाए। क्लियर? तो सिंपल मेथड ये है कि इस फर्स्ट इक्वेशन का जो y की कोएफिशिएंट है वो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ? फर्स्ट इक्वेशन की y के कोएफिशिएंट के साथ। तो 2 × 2 कर दिया। इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सेकंड इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट के साथ। तो 1 × 5 किया। समझ रहे बात? तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, या तो x की कोएफिशिएंट सेम हो जाए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, या y की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सेम होने के बाद ऐड, या अब वो दोनों इक्वेशंस, जो नया इक्वेशंस आया, इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वो हम उस टाइम डिसाइड करेंगे। क्लियर? बट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कोएफिशिएंट सेम कैसे करें। लेट्स से मान लो मैं ऐसे दिया, 2x - 3y = 9, 7x - 2y = 17। लेट्स से ऐसा दिया मैंने। लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन को भी सेकंड इक्वेशन को भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं x की कोएफिशिएंट्स इक्वल करना चाह रहा हूँ। कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद x की कोएफिशिएंट्स इक्वल करना चाह रहा हूँ। ठीक है? अब बात आती है फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन की x की कोएफिशिएंट के साथ। सेकंड इक्वेशन की x की कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या हो जाएगी? 7 × 2x - 3y = 7 × 9 कितना आ रहा है? 14x - 21y = 63। अब सेकंड इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? भाई सेकंड इक्वेशन को उस नंबर के साथ कर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैं x को बराबर करना चाह रहा हूँ, x की कोएफिशिएंट बराबर करना चाह रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? फर्स्ट इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा? 2 × 7x - 2y = 2 × 17। तो क्या होगा? 2 × 7 14x, 2 × -2 -4y = 34। अब देखो 14 14 आ गए। समझ पा रहे हो?
अगर मान लो मैं इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट्स बराबर करना चाह रहा हूँ, इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में y के कोएफिशिएंट बराबर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड इक्वेशन को भी किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। वो नंबर कैसे डिसाइड करे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y के कोएफिशिएंट्स बराबर करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। क्लियर, वो नंबर क्या है, सेकंड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट 2, तो मैं फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, कि फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब चेक करो, है ना, यहाँ पे मैं 2 सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू 2x माइनस 3y, 2 इंटू 9 कितना आ रहा है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या आएगी, 3 इंटू 7x माइनस 2y, 3 इंटू 17, तो कितना आएगी, 21x माइनस 6y इज 51। अब देखो 6 आ गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करने के लिए, देखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, है ना, तो 14x माइनस 14x खत्म, माइनस 21 माइनस ऑफ माइनस 4y, जैसे सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे प्लस सिंबल माइनस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस सिंबल माइनस हो जाएगी, माइनस 21y प्लस 4y 63 माइनस 34, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइनस 6 है। क्लियर, 2 ही स्टेप्स है इसमें, बहुत ही इजी स्टेप्स है ना, 2 ही स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, या तो x की कोएफिशिएंट बराबर करो या y की कोएफिशिएंट बराबर करो। क्लियर, तो बराबर करने का ट्रिक बता दिया मैंने। अगर मान लो x की कोएफिशिएंट बराबर करना चाहते हो, x कोएफिशिएंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन की x की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन की x की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक, अगर मान लो आप y की कोएफिशिएंट्स बराबर करना चाहते हो, अगर आप y की कोएफिशिएंट्स बराबर करना चाहते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, और सेकंड इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट। यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल वाली ले रहा हूँ, यानी कि प्लस वाली ले रहा हूँ। अगर -2 भी होता ना, 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। समझ पा रहे हो एलिमिनेशन मेथड, राइट। चलो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, और क्लैरिटी मिलेगी एलिमिनेशन मेथड्स कैसे यूज़ करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से करने के लिए बोला था, है ना, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। कि या तो हम x की कोएफिशिएंट्स बराबर करेंगे या तो हम y की कोएफिशिएंट्स बराबर करेंगे। बताओ यहाँ पे किसकी कोएफिशिएंट्स y बराबर करें, y की कोएफिशिएंट्स बराबर कर दे। चलो y की कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड इक्वेशन को भी कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो y की कोएफिशिएंट्स में बराबर करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन को उस नंबर से, फर्स्ट इक्वेशन को जो नंबर से उस साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, वो नंबर क्या है, सेकंड इक्वेशन का y की कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये नंबर कैसे आएगी, सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट -3 है, हम माइनस कंसिडर करेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। अब सेकंड इक्वेशन को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो नंबर कैसे आएगी, वो नंबर होगा फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट 1,
तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो अभी। अब मैं जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड को भी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 5 15। यहाँ पे भी 1 इंटू 2x 2x 1 इंटू -3y 1 इंटू 4 ठीक। अब मैं क्या करना है, अब हमको डिसाइड करना है कि ये जो दो नया इक्वेशंस आया, इन दोनों को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ। अब बताओ आप लोग, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? भाई ऐड करने पर 3y -3y गायब हो जाएगी, ऐड कर लो। तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगी, 3y -3y 0 हो जाएगी, 15 प्लस 4 9 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो x क्या हो गई, x आया 19/5। जैसे x की वैल्यू आया वो किसी एक इक्वेशन में पुट करो। क्लियर, पुट x इक्वल टू 19/5 इन 1। तो क्या होगा, 19/5 प्लस y इज 5। तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 माइनस 19/5। तो 25 माइनस 19/5 6/5 आ रहा है। तो सोल्यूशन आ गई 19/5 कामा 6/5। तो सोल्यूशन x कामा y, राइट। तो सोल्यूशन x कामा y 19/5 कामा 6/5 इज सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें इधर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम आंसर आएगी इसमें भी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो। लेट से मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया, तो यहाँ पे x को लिख दिया 5 - 5। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 - y इन 2। 1 से निकाला 2 में पुट कर दिया, तो क्या होगा, 2 इम्प्लाइज 2x माइनस 3 इंटू, अरे x की जगह पे 5 - 5 ना, 2 इंटू 5 - y -3y इज इक्वल टू 4। तो क्या रहा है, 10 - 2y -3y इक्वल टू 4। तो कितना आ रहा है, 10 - 6y इज इक्वल टू 4। तो कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 10 - 5y है ना। तो कितना आ रहा है y, 10 - 4 6/5 आ रहा है, यहाँ पे भी 6/5 आ रहा है। क्लियर। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट, ठीक, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6/5 इन x इक्वल टू 5 - y। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 - 6/5 25 - 6/5 19/5 आ रहा है। यहाँ पे भी सेम x कामा y क्या आ रहा है, x कामा y इज इक्वल टू 19/5 कामा 6/5 इज द सॉल्यूशन। बोथ आई एम गेटिंग सेम आंसर। क्लियर, देख लो अच्छे से। ठीक, ये जो सेकंड क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x 4y इज इक्वल टू
10 and 2x minus 2y is equal to 2. अगेन मैं किस मेथड से फाइंड करना चाह रहा हूँ, बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. ठीक, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे. एलिमिनेशन मेथड, इसका मान लो 3x एलिमिनेशन मेथड से कर लो. ठीक, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 2x minus 2y is equal to 2. This is equation number 1. This is equation number 2. ठीक, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि या तो x की कोएफिशिएंट बराबर हो जाए या तो y की कोएफिशिएंट. बताओ यहाँ पे किसकी कोएफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं? चलो y का कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, है ना. तो y की कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए 1 को कुछ नंबर के साथ, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी एक नंबर के साथ. तो 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो? क्लियर. वो नंबर कैसे डिसाइड करेंगे हम? वो नंबर सेकेंड इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट -2, लेकिन पॉजिटिव 2 लेंगे हम. इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन की y की कोएफिशिएंट 4. ठीक, अब करो मल्टीप्लाई. इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को भी करना है, राइट हैंड साइड को. तो हर एक टर्म को करना है. 2 3 6x, 2 4 8y, 2 10 20. नेक्स्ट 4 2 8x, 4 2 8 minus 8y, 4 2 8. अब क्या करो? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो. अरे यहाँ पे +8 -8 कट जाएगी, ऐड कर दो. तो 6 + 8 14x, 0 हो गई. 20 + 8 28 आ रहा है. ठीक, तो क्या आएगी? x की वैल्यू 28/14, x की वैल्यू 2 आ रहा है. अब करो सब्स्टिट्यूट x = 2. इन कोई भी इक्वेशन लेट से 2 में पुट कर दिया. ठीक, तो क्या आएगी? दिस इंप्लाइज 2 × 2 - 2y = 2. तो क्या आ रहा है? 4 - 2y = 2. तो 4 - 2 = 2y. तो यहाँ से आ रहा है 2y = 2, y = 1. तो क्या आ रहा है? x, y = 2, 1 इज द सॉल्यूशन. एलिमिनेशन इजी लग रहा है ना? ठीक, इनफैक्ट पुट करके चेक कर सकते हो. 3 2 6 + 4 × 1 4, 6 + 4 10 ही आ रहा है. 2 2 4, 4 - 2 ये 2 ही आ रहा है. दिस इज एलिमिनेशन मेथड. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन ठीक, तो कोई भी एक इक्वेशन, लेट से मैं इक्वेशन 2 को कैच कर रहा हूँ. इक्वेशन 2, 2x - 2y = 2. तो यहाँ पे क्या होगा? 2x जो है 2 + 2y होगा. तो दिस सिंपलेस x क्या हो जाएगी? 2 अगर नीचे चले गए, यहाँ से 2 कॉमन, 2 2 कट जाएगी, 1 + y हो जाएगी. अब करो सब्स्टिट्यूट x = 1 + y.
x इक्वल टू 1+y, है ना। 2 से हमने निकाला तो 1 से 1 में पुट करोगे तो क्या होगा 3 इंटू, तो 1 इम्प्लाइज 3 इंटू 1+y +4y इज इक्वल टू 10। तो कितना आएगी 3 + 3y +4y इज इक्वल टू 10। तो 7y इक्वल टू 7 आ रहा है, तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। अब खुद पर पुट करो, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 इन x इक्वल टू 1+y। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x जो है 1+1 2 आ रहा है। इस केस में भी x कामा y, है ना, इस केस में भी x कामा y इक्वल टू 2 कामा 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक, आगे बढ़े। Again, solve the pair of linear equation by elimination and substitution. पहले एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो पहले एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या है, इस इक्वेशन को तो थोड़ा ठीक से लिख दूँ। मैं ऐसे लिख दूंगा 3x -5y -4 को इधर भेज दिया 4, ये तो इक्वेशन 1 हो गए। इसको मैं क्या करूँगा 2y को लेफ्ट हैंड साइड भेज के लिख दूंगा 9x -2y इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मैं क्या करूँगा एलिमिनेशन मेथड में, या तो x के कोएफिशिएंट्स बराबर करो या तो y की कोएफिशिएंट्स। तो मैं यहाँ पे मैं कोई भी लेट से y के कोएफिशिएंट्स बराबर कर रहा हूँ, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 सेकंड इक्वेशन में y की कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो। सेकंड इक्वेशन में y की कोएफिशिएंट -2, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को सेकंड इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन में y की कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में y की कोएफिशिएंट 5 के साथ। अब करो तो कितना आएगी, कि 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू -5y -10y, 2 इंटू 4 8, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 इंटू 9 45x, 5 इंटू -2 -10y, 5 इंटू 7 35। अब हम दोनों इक्वेशन, दो नया इक्वेशंस आया, इसको या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मेरे को बताओ -10y -10y ऐड करने पर गायब नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, है ना। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट जैसे कि आप प्लस जो है माइनस हो जाएगी। व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट, तो आई विल मेक सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, माइनस है प्लस, प्लस तो है माइनस हो जाएगी। तो कितना आ रहा है 6x -45x, तो मैं सीधा लिख दूँ -39x, -10y +10y कट गए, 8 -35, 8 -35 कितना होगा -27। ठीक, तो x कितना आ रहा है, x आ रहा है 27/39, तो 3 9 जा 27, 3 13 जा 39, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x।
अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। लेट्स से सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9/13, कोई भी 1 में पुट कर दिया लेट्स से। क्लियर, तो क्या आएगी, तो 1 इम्प्लाइज 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो कितना आ रहा है, 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 5y कितना आ रहा है, 27/13 माइनस 4। तो 5y आ रहा है 27 माइनस 13 टाइम्स 4 कितना होगा, 52/13। तो 5y आ रहा है 27 माइनस 52 कितना होगा, -25, है ना, -25/13। तो y आ रहा है -5/13। एक बार वेरीफाई कर ले, यहाँ पे पुट करके चेक करो। 27/13 प्लस 25/13, 52/13, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 81/13, यहाँ पे -10/13, 13 7 जर 91 माइनस 10 81, बिल्कुल। तो सोल्यूशन हो गई x कामा वाई इज इक्वल टू 9/13 कामा -5/13 इज द सोल्यूशन। ठीक, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कोई भी एक इक्वेशन लूँ। लेट से मैं इक्वेशन 1 ले लिया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं लिख दिया 3x जो है 4 प्लस 5y, तो x हो जाएगी 4 प्लस 5y अपॉन 3। अब मैं करूँगा सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 प्लस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 2 इम्प्लाइज 9 इंटू 4 प्लस 5y बाई 13 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो कितना आ रहा है, 36 प्लस 45y बाई 13 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। एलसीएम लिया, 36 प्लस 45y माइनस 26y, ये 13 को उधर बेस के मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 7 91 हो जाएगी। 45 माइनस 26 कितना होगा, 45 माइनस 26 19, नहीं 29। नहीं 19y होगा। ठीक, 19y किसकी बराबर आ रहा है, 91 माइनस 36। तो 19y किसकी बराबर आ रहा है, कुछ गड़बड़ करना है। -36 45 है -2, 13 2 26, 13 7 19। 4 प्लस 5y, अरे 4 प्लस 5y/3 है ना, 13 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 है।
ठीक, गड़बड़ लिख दिया इसलिए गड़बड़ आ रहा है। तो 4 + 5/3 है ना। अब एलसीएम ले लो। तो 36 + 45y - 6y/3 जो है 7। ठीक, तो 45 - 6y कितना होगा? 39y। यहाँ पे 36 है और ये 21 है, तो 39y कितना आ रहा है? 21 - 36, 21 - 36 सीधा लिख दो -15। और y क्या होगा? -15/39। 3 5 ज़र 3 13 ज़र -5/13। यहाँ पे भी -5/13 ही आ रहा है y की वैल्यू। ठीक, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट y = -5/13 इन x = 4 + 5y/3। तो क्या हो जाएगी x? इसको मैं अलग अलग लिख दूँ। 4/3 + 5/3, y की जगह पे -5/13 लिख दिया। तो कितना आ रहा है? 4/3 - 25/39। अगर मैं 13 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, 52/39 - 25/39। 52 - 25 कितना होगा? 27। 27/39 यानी कि 9/13 आ रहा है। तो x कामा y 9/13 -5/13 इज द सॉल्यूशन। देख लो अच्छे से, दोनों मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करना है ना, कर लेते। फोर्थ वाला लिख लो पहले। x/2 + 2y/3 = -1। एंड x - y/3 = 3। ठीक, तो पहले एलिमिनेशन मेथड फिर सब्स्टिट्यूशन। देखो, इसको थोड़ा है ना, यहाँ पे एलसीएम लेके ये 6 उधर भेज के ठीक से लिख के भी कर सकते हो, सीधा भी एलिमिनेशन कर सकते हो। समझ रहे बात? क्लियर? तो सीधा एलिमिनेशन कर ले। चलो सीधा एलिमिनेशन कर लेते हैं। मैं, आप लोग एनी वे कर सकते हो इसको। 3x + 4y = -6 वहाँ से आराम से आ जाएगी। ठीक, बट सीधा एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। मैं सीधा एलिमिनेशन कर रहा हूँ। क्या है? x/2 + 2y/3 = -1। दिस इज इक्वेशन 1। और x - y/3 = 3। ठीक, अब एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को भी कुछ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि या तो x के कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाए या y के कोएफिशिएंट्स। लेट्स से मैं यहाँ पे y के कोएफिशिएंट बराबर करना चाहता हूँ, x के कोएफिशिएंट भी बराबर कर सकते हैं, राइट? चलो x के कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x/2 आ रहा है। अगर मैं 1 को फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी x की कोएफिशिएंट 1 हो जाएगी, है ना? तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 2
सेकंड इक्वेशन किसी के साथ नहीं, वन, ओनली वन। ऐसे करने पर एक्स की कोफिशिएंट बराबर हो जाएगी, देखो 2 × x/2 एक्स हो जाएगी, 2 × 2y/3 4y/3 हो गए, 2 × -1 -2 हो गए। यहाँ पे देखो 1 × x x, 1 × -y/3 -y/3, 1 × 3 3। देखो एक्स के कोफिशिएंट्स बराबर आ गए। अब मैं एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, बताओ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करने पर फायदा मिलेगी। तो माइनस किया, सब्ट्रैक्शन, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। x - x गायब, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4y/3 + y/3, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 -3 -5 आ रहा है। तो 4y/3 + y/3, 5y/3 इज -5। तो कितना आ रहा है 5 - 5 टाइम्स -1, y की वैल्यू -3 हो गए, y की वैल्यू -3 हो गए। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट y = -3। y = -3 कहाँ पे, इन इक्वेशन 2 मान लो। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस ऑफ -3/3 इज 3। तो कितना आ रहा है x + 1 इज 3, x आ रहा है 2। तो क्या हो गए x, y इज इक्वल टू 2, -3 इज द सॉल्यूशन। 2, -3 चेक करो, पुट कर गए, 2/2 1 आ रहा है, 2 × -3/3, ये -2 आ रहा है, 2 -1 -2 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2, -3 सॉल्यूशन, एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो कोई भी सेलेक्ट करो, लेट से मैंने 2 सेलेक्ट किया, x - y/3, 2 implies x - y/3 is 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, x इज इक्वल टू y/3 + 3, -y/3 उधर चले गई, +3। अब पुट करो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू y/3 + 3 इन 1, 2 से निकाला 1 में पुट करेंगे, तो 1 क्या होगा, तो 1 इम्प्लाइज y/3 + 3 है ना, /2। x/2 को मैं लिख दूँ हाफ इंटू एक्स, तो हाफ इंटू एक्स की जगह पे y/3 + 3 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है y/6 + 3/2, 2y/3 इज -1। तो 3/2 उधर भेज दिया, y/6 + 2y/3 एलसीएम लेने पर 6y, और यहाँ पे 4y आ जाएगी, और यहाँ पे -1 -3/2, 3/2 उधर भेज दिया, y/6 2y/3 का एलसीएम लेकर सॉल्व किया, कितना आ रहा है 5y/6, इधर आएगी -5/2, तो कितना होगा y इज इक्वल टू -5/2 इंटू 6/5, यानी कि -3 आ रहा है। यहाँ पे भी सेम -3 आ रहा है। अब पुट करो सब्स्टिट्यूट,
राइट. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3. इन इसमें x इक्वल टू y/3 + 3. तो क्या हो जाएगी? दिस इम्प्लाइज x जो है -3/3 + 3, 3 - 1. x की वैल्यू कितना हो गई? -1 + 3, यानी कि 3 - 1 2. तो क्या हो गया? x, y 2, -3 इज द सॉल्यूशन. ठीक. अब नेक्स्ट, form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. पहले pair of linear equation फॉर्म करो. अगर solution exist है ना, find their solutions if exist. अगर solution exist है, elimination method यूज करके find करो. ठीक है, कर लेते हैं. ठीक. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add to the denominator. What is the fraction? अगेन यहाँ पे हम फ्रैक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाहेंगे उसी को हम एज्यूम करेंगे, है ना. तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x. and the denominator of the fraction be y. ठीक. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? ए फ्रैक्शन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, है ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो गई? तो द फ्रैक्शन इज तो द फ्रैक्शन क्या हो गई? तो द फ्रैक्शन इज x/y. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 के ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाएगी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 1 इज y - 1. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x - y इज -2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक. अब सेकंड इक्वेशन, इट बिकम्स हाफ इफ यू ओनली ऐड टू द 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब ये क्या हो जाएगी? 1/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी? 2x इज इक्वल टू 1 × y + 1, y + 1. कितना आ रहा है? 2x - y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 2. वो ये कह रहा है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट है तभी फाइंड करो. अगर आप देखोगे a1/a2 1/2, b1/b2 -1/-1, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट है ना. तो करो फाइंड. कैसे? x - y इज इक्वल टू -2. एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है. 2x - y इज इक्वल टू 1. अब देखो, क्या फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है. देखो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स बराबर है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स. तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस.
सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, है ना, ऐड करने पर y कैंसिल नहीं होगा, कितना रहे x -2x, y -y प्लस y जीरो हो गई, -2 -1, तो -x -3 के बराबर, तो x क्या हो गए, 3 हो गए, x 3 हो गए, y की वैल्यू फाइंड करो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन 1, तो क्या होगा, 3 - y इज -2, तो 3 + 2 इज y, तो y की वैल्यू आ रहा है 5। अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, सो द फ्रैक्शन इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3/5। क्लियर। नेक्स्ट, सेम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फाइंड करो, ठीक। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, नूरी का एज है 3 times सोनू का एज। 10 years लेटर, है ना, अभी से 10 years के बाद, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू मतलब प्रेजेंट एज, है ना, तो जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाहते हैं उसी को हम एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years, let the present age of Noori be x years, and the present age of दूसरा कौन है, सोनू, एज ऑफ सोनू बी y years। ठीक, अब करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। वो कह रहा है 5 years ago, है ना, 5 साल पहले, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोन, न्यूरी का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 5 साल पहले न्यूरी का एज क्या होगा, x -5, तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज भी उस टाइम क्या होगा, y -5, क्योंकि सोनू का प्रेजेंट एज इज y। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, क्या आ रहा है, x -5 x -5 इज 3y -15, तो कितना आ रहा है, x -3y -15 + 5 कितना होगा, -10 होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, 10 years लेटर, अभी से 10 years के बाद, तो 10 years का लेटर नूरी का एज x + 10 हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का एज भी कितना होगा, y + 10, तो 2 times y + 10 हो गए। अब बनाओ x + 10 2y + 20 कितना आ रहा है, x - 2y 20 - 10 10 आ रहा है। क्लियर। अब एलिमिनेशन मेथड, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड करो। अब क्या फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, देखो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट x की कोएफिशिएंट बराबर है। अब बात आती है ऐड करो मैं सब्ट्रैक्ट करूँ,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करने पर एक्स एलिमिनेट नहीं होगा, तो सब्ट्रैक्ट किया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो -3y +2y आ रहा है, -10 -10, तो -y जो है -20 आ रहा है, तो y की वैल्यू कितना हो गई 20। तो सोनू का एज कितना हो गया 20 ईयर्स। ठीक, अब पुट करो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सब्सटीट्यूट y = 20 इन 1, कितना आ रहा है 1 implies x -3 × 20 इज -10, तो x -60, तो x हो गए 60 - 10 50 हो गए, तो हो गए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 5 ईयर 50 ईयर्स, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is 50 years and present age of Sonu is 20 years. Right? Next. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. एक 2-digit number है ना, जैसे 5, जैसे 63 है, इन दोनों का सम कितना है 9, ऐसे। Sum of the digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number, है ना, इस 2-digit number को 9 times करो, it twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक, तो वो नंबर को, जैसे लेट से 54 लिया, 54 को 9 टाइम्स करो, ये किसकी बराबर है 3 टाइम्स 45, ऐसे कुछ। फाइंड द नंबर। क्लियर? तो जिस चीज़ को हम फाइंड करना चाहते हैं उसी का हम एज्यूम करेंगे। नंबर फाइंड करना है, नंबर क्या है, ये नंबर 2-digit नंबर है ना। 2-digit नंबर मतलब क्या है, यूनिट प्लेस कुछ ना कुछ होगा, टेंस प्लेस कुछ ना कुछ होगा, यूनिट प्लेस कुछ ना कुछ होगा, टेंस प्लेस कुछ ना कुछ होगा। तो मैं एज्यूम करूंगा लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द let the tens place of the unit digit number, let the tens place of the 2-digit number be x. Clear? And the units place of the 2-digit number be y. मतलब 2-digit नंबर क्या हो गए ऐसे, है ना, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस। So this implies the 2-digit number will be है ना, टेंस प्लेस में x है तो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट्स प्लेस में y है 1 इंटू वाई, तो 10x + y हो गए 2-digit नंबर, है ना। अरे 52 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 इंटू 1 यूनिट्स प्लेस, है ना, एक्सपेंशन, ऐसे लिख दिया मैंने। देखो कोई दिक्कत, अगर मान लो मैं 123 है, 123 कैसे लिख सकता हूँ, ये हंड्रेड्स प्लेस में 1 इंटू 100 प्लस ये टेंस प्लेस में 2 इंटू 10 और ये यूनिट्स प्लेस में 3 इंटू 1, ऐसे ही लिखोगे ना एक्सपेंशन में। ठीक, तो जो हम नंबर जो एज्यूम कर रहे हैं वो 10x प्लस हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, है ना। नाउ वो भी लिख लेते,
Now the number obtained by reversing the order of the digits is the number obtained by reversing the order of digits. Clear? So is क्या होगा 10 into y plus x. क्यों? इस केस में यूनिट्स प्लेस में तो यहाँ पे लिख दो इन दिस केस यूनिट डिजिट विल बी x. टेंस डिजिट क्या हो जाएगी इन दिस केस? टेंस डिजिट विल बी y. क्यों? यहाँ पे टेंस डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, तो उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जैसे 52 नंबर है ना, ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स करो 25 हो जाएगी नंबर. जैसे नंबर है एक्स वाई, ये मान लो एक्स वाई, तो ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स में चेंज करूँगा तो नंबर क्या हो जाएगी वाई एक्स. तो टेंस प्लेस में वाई आएगी, यूनिट डिजिट में एक्स आ जाएगी. इन दिस केस टेंस डिजिट विल बी वाई एंड यूनिट डिजिट विल बी एक्स. तो दिस इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में लिख दो, तो आंसर क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस एक्स. 10 इंटू बाई प्लस एक्स. ठीक, अब करो अकॉर्डिंग, अपनी इक्वेशन फॉर्म करना शुरू करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9. डिजिट्स हमने क्या क्या माना, एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गए. ठीक, नेक्स्ट ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है? नंबर है ये 10x प्लस वाई. 9 टाइम्स दिस नंबर, राइट, is equal to twice the number obtained by reversing the digits. So twice the number obtained by reversing the order of digits, 10y plus x. Clear? तो यहां से क्या आ रहा है? तो यहां से क्या आ रहा है इक्वेशन? यहां से क्या आ रहा है? दिस इंप्लाइज 90x प्लस 9 टाइम्स y. मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 20y प्लस 2x. इसको ठीक से लिखोगे कितना आएगी? 90x माइनस 2x, 88x. 9y माइनस 20y माइनस 11y इक्वल टू 0. अगर मैं 11 कॉमन करके भेज दूँ तो कितना आ रहा है? 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब तो हो गए फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन आ गए. एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1. 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. अब 1 एंड 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है? अरे y की कोएफिशिएंट सेम है तो सीधा ऐड कर दो. x प्लस 8x 9x, y माइनस वाई 0, 9 प्लस 0 9, तो x की वैल्यू क्या आ रहा है 1. अब सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन 2, तो क्या आएगी? 2 इम्प्लाइज 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 8 आ रहा है. तो नंबर क्या हो गए? तो द नंबर इज, तो द 2 डिजिट नंबर इज
कितना आ रहा है 18, टेंस प्लेस में 1, यूनिट्स प्लेस में 8। ठीक, आगे बढ़े। फोर्थ वन, मेना वेंट टू ए मेना वेंट टू ए बैंक, स्टेट बैंक, जो भी बैंक है, टू विथड्रॉ रुपीज 2000। she asked the cashier to give her rupees 150 and rupees 100 notes only। अरे रुपीज 50 नोट्स, 150 नोट्स होता ही नहीं, रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है भाई, मीना एक बैंक के पास गया और शी विथड्रॉस 2000 रुपीज़। तो उन्होंने कंडीशन रखा, भाई मेरे को 100 रुपीज़ नोट्स 50 रुपीज़ नोट्स ही चाहिए। ठीक है, तो टोटल 100 रुपीज़ नोट्स 50 रुपीज़ नोट्स जो है 25 नोट्स मिला है। तो इसमें से 100 रुपीज़ नोट्स कितनी होंगे, 50 रुपीज़ नोट्स कितनी होंगे, बताना है हमको। ठीक, तो जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसी को हम एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर ऑफ total number of 50 rupees notes be x। and total number of 100 rupee notes be y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज नोट्स 100 रुपीज नोट्स मिला के कितनी नोट्स मिला है उनको, 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट, टोटल कितना वो रुपीस निकालना चाह रहे, 2000 रुपीज। अरे x 50 रुपीज नोट से, तो x नोट से कितनी अमाउंट मिलेगी, 50x अमाउंट मिलेगी। एंड y 100 रुपी नोट से, y नोट से कितनी अमाउंट मिलेगी, 100y। ये दोनों ऐड करने के बाद 2000 आना चाहिए, बिकॉज शी इज विथड्रॉइंग 2000, है ना। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो। मैं लेफ्ट हैंड साइड में 50 कॉमन किया तो क्या होगा, x प्लस 2y। राइट हैंड साइड में 50 कॉमन किया, क्या होगा, 40। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x प्लस 2y जो है 40 आ रहा है। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे को ये बताओ, क्या 1 को कुछ किसी नंबर के साथ 2 किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज x के कोएफिशिएंट सेम है। अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो y माइनस 2y, 25 माइनस 40, तो माइनस वाई आ रहा है माइनस 15। तो y यानी कि 100 रुपीज़ नोट्स वो 15 रुपीज़ 15 नोट्स उनको मिला है। अब सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 15 इन 1, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x क्या हो जाएगी, 10। तो टोटल 10 रुपी 150 रुपी नोट्स, देयरफॉर टोटल 50 रुपी notes she get is 10
and 100 rupee notes. He get is 15. ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग, सेम। ठीक, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। भाई एक लाइब्रेरी है, फर्स्ट 3 डेज में अगर आप ज्वाइन करोगे तो फिक्स चार्ज है, वो तो लगेगी लगेगी। 3 डेज के बाद क्या होगा, हर डे के चार्ज लगेगी, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर। ठीक, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक kept for 7 days। ठीक, while Susi paid 21 for the book he kept for 5 days। अच्छा, lending library बुक्स को देते हैं, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसी को हम एज्यूम करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीस, and the charge for each extra and the charge per day। ठीक है, चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच डे। and the charge for each day be Y rupees। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाओ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, जो सरिता है 27 रुपीज़ पे किया फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, एक बुक के उनके साथ 7 डेज रखा है, उसके लिए 27 रुपीज़ पे किया है। तो इसमें फर्स्ट 3 डेज में फिक्स्ड चार्ज लगेगी X, है ना। फिक्स्ड चार्ज पूरा मतलब एट ए टाइम लग जाएगी 3 डेज, क्या है, यस, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स हो गए, X अमाउंट उनको पे करना ही करना है, प्लस 7 डेज में 3 डेज हो गए, बाकी 4 डेज में एक्स्ट्रा चार्ज उनको पे करना पड़ेगा पर ईच डे। तो ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, Y रुपीज़। तो 4 डेज उन्होंने रखा 4Y, तो X प्लस 4Y इज 27। ये है इक्वेशन नंबर 1, देख लो अच्छे से। 7 डेज उनके पास रखा है, 3 डेज में फिक्स चार्ज लगेगी, वो X है। फिर नेक्स्ट 4 डेज में X के साथ एडिशनल चार्ज भी लगेगी, वो 4Y, X प्लस 4Y 27। नेक्स्ट उसी 5 डेज उन्होंने केप्ट किया, तो X 3 डेज हटा दो, फिर नेक्स्ट 2 डेज में चार्जेस लगेगी, X प्लस 2Y इज 21। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और आंसर लिख दो। तो एलिमिनेशन मेथड, X प्लस 4Y इज 27, X प्लस 2Y इज 21, इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि X की कोफिशिएंट सेम है। मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, तो प्लस है तो माइनस, माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस, X माइनस X कट गई, 4Y माइनस 2Y, 27 माइनस 21, तो कितना आ रहा है, ये 2Y आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो Y की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। मतलब चार्ज पर ईच डे फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। तो Y इक्वल टू 3 पुट करो, सब्सटीट्यूट Y इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन 1,
तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x प्लस 4 इंटू 3 इज 27। तो x क्या हो गए, 27 माइनस 12, तो कितना हो गए, 15 हो गए। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, देयर फोर फिक्स्ड चार्ज कितना है, 15 रुपीज, एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू 3 रुपीज। ठीक, बस दैट्स इट। तो थर्ड चैप्टर हो गई, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फोर्थ चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।